तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक सेठ धनराज नाम का व्यक्ति रहता था। वो लोगों को उधारी पैसे देता और उसके बदले वो ब्याज लिया करता था। उसी गांव में एक शत्रुधन नाम का भी व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसने भी सेठ धनराज से बहुत सारे पैसे ब्याज पर लिए थे। शत्रुधन की एक बेटी भी थी जिसका नाम कविता था। कविता दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सेठ धनराज का नज़र हमेशा कविता पे बना रहता था। एक दिन कविता के घर सेठ धनराज आता है और बोलता है, क्यों बे शत्रुधन, तूने बहुत दिनों से पैसे लिए हैं परंतु ना तो ब्याज लौटाया और ना ही मुहर दे रहा है। क्या विचार है तेरा? लेके बैठना तो नहीं चाहता है ना मेरे पैसे? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे होंगे तो मैं आपके लौटा दूंगा। आपको तो पता ही है इस बार इतनी सारी बारिशें हुई कि मेरा फसल पूरा का पूरा नुकसान हो गया है। देख, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक प्लीज मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुझसे पैसे भी नहीं लूंगा और तेरा ब्याज भी माफ कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुझे अपनी बेटी से मेरी शादी करनी पड़ेगी। जब ये बात शत्रुधन सुनता है तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि ये अधेड़ उम्र का आदमी मेरी बेटी से शादी करेगा और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। तभी शत्रुधन बोलता है, मालिक प्लीज मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके सारे पैसे पाई चुका दूंगा। देख, मैं कुछ नहीं जानता। अगर जो तू आज पैसे नहीं दिया तो मैं आज ही पुलिस चौकी में जाकर तेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाऊंगा कि तूने मेरे घर में चोरी की है। तो भलाई तेरी इसी में है, या तो अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दे और या तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जा। बहुत देर तक शत्रुधन को सेठ धनराज समझाता है परंतु शत्रुधन मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी सेठ धनराज बोलता है, ठीक है, मैं तुझे एक ऑप्शन देता हूँ। मेरे पास एक थैली है, उस थैली में मैं 2 गिट्टी डालूंगा, एक सफ़ेद गिट्टी और एक काली गिट्टी। अगर जो तेरी बेटी ने काली गिट्टी निकाली तो मैं तेरी बेटी से शादी कर लूँगा और तेरे सारे कर्जे माफ़ कर दूँगा। अगर जो तेरी बेटी ने सफ़ेद गिट्टी निकाली तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा और तेरे कर्जे भी माफ़ कर दूँगा। परंतु अगर जो तेरी बेटी ने गिट्टी निकालने से मना किया तो मैं तुझे जेल भिजवा दूँगा। तो निर्णय कर ले, क्या करना है तुझे। बहुत देर तक सेठ धनराज शत्रुधन को समझाता है और लास्ट में शत्रुधन भी इस चीज़ को हामी भर देता है। फिर जब गिट्टी डालने की बारी आती है तो कविता देखती है कि सेठ धनराज दोनों काली गिट्टी ही थैली में डाला हुआ है। अब कविता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अगर जो गिट्टी निकालने से मना करेगी तो उसके पिताजी को जेल हो जाएगी। अगर जो वो गिट्टी निकालती है तो दोनों गिट्टी काले हैं तो उसकी शादी निर्णय है। तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कविता को। तभी कविता दिमाग लगाती है, देखती है कि उसके नीचे ढेर सारी गिट्टी गिरी हुई रहती है जो सफ़ेद और काली रहती है। तभी कविता क्या करती है, उसमें हाथ डालती है और वहाँ से एक गिट्टी निकालकर गिरा देती है। तभी वो सेठ बोलता है, ओ लड़की, तू पागल हो गई है? गिट्टी कौन सा कलर का निकाली थी, क्यों नहीं दिखाई? तभी कविता बोलती है, मालिक मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपकी थैली में 2 गिट्टी थे, सफ़ेद गिट्टी और काली गिट्टी। अगर जो मैंने काली गिट्टी उठाई होगी तो सफ़ेद गिट्टी अभी भी आपके थैली में होगी। अगर जो मैंने सफ़ेद गिट्टी उठाई होगी तो अभी भी आपके थैली में काली गिट्टी होगी। इससे साबित हो जाएगा कि मैं कौन सी गिट्टी उठाई हूँ। सेठ धनराज समझ जाता है कि यहाँ पर अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं समझदारी से किसी भी कार्य को करने से बहुत ही आसानी तरीके से हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। लाइक करें, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।